बढ़ा पाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सारे जगह पे जो नागरिक रहते हैं वो आम नागरिक है। हाँ, उनका कार्यकर्ताओं का विचार बदला है। हमारी संख्या 14 करोड़ हमारे सदस्य हैं। हर मतलब वर्ग के लिए वो सोचे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। और जो भी कमी रह गई थी पिछले बार में, वो सब कमी से हम लोग उभरेंगे और हम लोग झारखंड में भी अपना परचम लहराएंगे। क्योंकि हम सामाजिक सोशल भी हैं, तो हम जाते हैं कहीं भी नहीं तो बोलती है सभी दीदी इस पर भी तो थोड़ा करवाइए। तो सरकार देखिए कि पार्टी को घेरने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए एक किसी को खड़ा किया गया और वो हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता अभी है नहीं। एक बात। दूसरी, हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं सोना का चिड़िया बना दिए, सॉलिड काम कर यूपी को एकदम चमका दिया और जितना भी क्राइम था पूरा खत्म कर दिए। जी रहे हैं, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई भावना नहीं है जी। नमस्कार। आज देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का स्थापना दिवस है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही उत्सव से मना रहे हैं। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी और ऐसे में देश भर में बीजेपी ने एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, सीधा इनसे जुड़ेंगे। आज देश भर में बीजेपी की कार्यकर्ता उत्सव से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सीधा हम इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से बीजेपी का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 6 अप्रैल को, 1980 में पहली बार बीजेपी स्थापित हुई थी, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो बहुत माने आपको जब से बिहार था, झारखंड भी नहीं हुआ था उस समय से मैं हूँ। मेरा नाम रंजना जायसवाल है और भारतीय जनता पार्टी जब से झारखंड अलग हुआ और 1980 में जो मैं ये झारखंड बना उस समय से। और सबसे पहली बात है कि हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने उस समय से पूरे भारत में महिलाओं के प्रति, गरीब के प्रति, युवा के प्रति और जितने भी माने हर तरह का सुविधा, जैसे शौचालय, महिला के लिए शौचालय, आवासीय घर और हर महिला को 1000 2000 रुपया महीना अभी भी मिलता है महिला लोग को। और सारा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी जब से आए तब से 70 साल कांग्रेस रहा, लेकिन सिर्फ अपना घर में भरते रहा, इटली भेजते रहा, हर चीज। लेकिन एक ही ऐसा नेता आए हैं और ये जब तक रहेंगे पूरे भारत ने पूरा विश्व को ऐसा ही कर दिखाए हैं और जो बचा खुचा वो भी करके दिखाएंगे कि हमारे भारत किस तरह का है। सोना का चिड़िया बोला जाता है। हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं सोना का चिड़िया बना दिए। जितने भी गरीब लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे जो भी हो, उन लोग इतना प्रभावित हुआ, इतना खुश है कि सारे लोग अब पार्टी ज्वाइन कर रहा है। चाहे कोई पार्टी में है, सब जान रहा है कि सब अपना जो बनता है वही लूट रहा है, जो बनता है वही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो संगठन को लेके चलता है। संगठन मोदी जी को आने से संगठन इतना सॉलिड मजबूत हो गया है और जो भी लोग देख रहा है वो लोग देख रहा है कि नहीं पार्टी काम करने वाला है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो सारे चीज है। इसलिए हम कहेंगे कि मोदी जी 2047 तक रहे कि और ये सोना का चिड़िया बना के दिखा देंगे कि लगे। और इसीलिए राहुल गांधी जो है इसको लग रहा है कि अब तो हम कभी ख्वाब में भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। चाहे ये यूपी के जो अखिलेश यादव है, जो योगी जी इतने अच्छे हैं, वो भी एकदम सॉलिड काम कर यूपी को एकदम चमका दिया और जितना भी क्राइम था पूरा खत्म कर दिया। और जो भी महिला है का, अभी वहाँ की महिला, हम लखनऊ गए थे तो वहाँ की महिला से पूछे कि बहन जी आप इतना रात को कैसे? अरे मोदी योगी जी है ना, इसलिए हम लोग को कोई डर नहीं है। नहीं तो हम लोग तो 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे, इतना डर लगता था, कहीं से कहीं उठा के ले जाता था। जी, अगर बात करें तो इस पार्टी में आपको कितना सम्मान मिला? हमको देखिए सम्मान बहुत मिला और मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि लोग देखेगा। हम संगठन में बहुत काम किए हैं और
कोशिश किए कि हमको मिले, और जो लोग समझा उतना सम्मान दिया। जी। कब से आप है पार्टी में? हम 1982 से। इतने लंबे समय से आप बीजेपी को देख रहे हैं, आप है, तो आपने क्या कुछ बदलते हुए देखा और क्या कुछ नया आपने देखा? हाँ, देखिए 1982 से जरूर है, लेकिन उस समय जो संगठन था थोड़ा सा कमजोर था, चाहे पार्टी भी कमजोर था। जो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, हो सकता है कि हमारे संगठन का जो संघ के लोग हैं वो समझे होंगे कि ये आदमी काम करने वाला, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनको लोकसभा लड़ा के उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कि करे। लेकिन जो संघ के लोग जो किए हैं, हमारे राष्ट्रीय संघ के जो अध्यक्ष हैं, नाम बोल सकते हैं क्या? जी, जी। आदरणीय परम आदरणीय मोहन भागवत जी, वो समझे मोदी जी के बारे में कि नहीं, ये संगठन सॉलिड कर सकता है, मजबूत कर सकता है, और सबको लेके चल रहा है, कोई जात पात नहीं, सारे लोग को लेके चल रहा है। और हम चाहेंगे कि मोदी जी और भी और महिलाओं के प्रति थोड़ा और ये ध्यान। जी, जी, आप चाहते हैं, पर अगर देखा जाए तो अक्सर मतलब चीजें लगाई जाती है कि ये मतलब धर्म को बांटने का काम करते हैं, बस हिंदू वगैरह है तो मुस्लिम है। बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे बगल में मेरे भाई हैं, मुस्लिम है। ये जो होता है ना, जो फालतू मुस्लिम माने जो कोई का हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, दो चार उसमें भी गलत रहता है, दो चार हम लोग में भी गलत रहता है, तो वो लोग हवा उड़ा देता है। इसलिए उड़ा रहा है ना कि मोदी जी अभी हटने वाले नहीं है। सारा जनता जाग गया है कि अरे मोदी जी है तो मुमकिन है, और मोदी जी सबको सोचते हैं, कभी नहीं सोचे हिंदू मुस्लिम, और सबको एक लेके चल रहे हैं। यहाँ तक है कि जितनी भी गरीब महिला है उन लोग तो इतना खुश है, कहता हम तो के जान दे देवे मोदी के। और माने अपना भाषा में। मतलब यानी कि आपका मानना है जब से मोदी जी आए हैं तब से पार्टी बहुत स्ट्रांग हो गया। अब बहुत बहुत मजबूत हुआ है, जी। क्योंकि पहले थोड़ा कमजोर था, लेकिन अभी बहुत सॉलिड मजबूत जी, है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना जायसवाल। मैं पार्टी में लगभग 2000 ईस्वी से हूँ। 25-26 साल मेरा पार्टी में हो चुका है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और ये गर्व की बात है कि हम उसके कार्यकर्ता हैं। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के हर एक राज्य में, लगभग राज्यों में शासन कर रही है, और इसके शासन में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। शासन प्रशासन का एक अच्छा महत्व है। आम नागरिक खुले तौर पे जी रहे हैं, खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई भावना नहीं है। जी। हमारा जो पार्टी का सिद्धांत है, एकात्म मानववाद का सिद्धांत है। हर एक गरीब नागरिक, गरीब व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति तक हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है कि उन तक हर एक योजना पहुंचे, और उसमें किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है। सभी के लिए सम्मान है, सभी के लिए बराबर स्कोप है, और उनका नजरिया है कि भारत एक विकसित देश बने, और उस पर हम लोग अग्रसर हैं। और ये बहुत गर्व की बात है कि हम वैसे पार्टी या वैसे विचारधारा से अपने आप को सम्मानित करते हैं, उसमें हम लोग शामिल। जी, जैसा कि आपने अभी धर्म का बात कहा कि धर्म का यहाँ पे विषय नहीं है, पर अगर बात देखा जाए तो अदर पार्टी के जो लोग हैं वो अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर बीजेपी के नेताओं को अगर भाषण देने बोला जाए तो बिना धर्म, बिना इंडिया, बिना पाकिस्तान का नाम लिए हिंदू के लिए एक भाषण नहीं बोल सकते, एक लाइन नहीं बोल सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है। वो तो उनके लिए एक मुद्दा है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है भारत विकसित कैसे बने, हमारा विकास कैसे करे, यहाँ का हर एक नागरिक किस तरीके से अपना रोजगार को बढ़ा पाए। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सारे जगह पे जो नागरिक रहते हैं वो आम नागरिक है। हाँ, उनका हो सकता है पॉलिसी खराब होगा तो हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनके पॉलिसी का विरोध तो करेंगे ही। जी। अगर वो हमारे देश के प्रति नफरत का भावना रखेगा, हमारे देश में आक्रमण करने का राजनीति करेगा, सोचेगा, तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस प्रकार से अभी कश्मीर में जो है उन्होंने हमला किया, इससे पहले कारगिल में उन्होंने हमला किया, हमारे सैनिकों ने, हमारे भारत के जो नौजवान हैं, जो जवान हैं, उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं हो सकती है हमारे भारतवर्ष में। जी, आपका 26 साल आपने बीजेपी को दिया, तो कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत प्यार मोहब्बत मिला है पार्टी से, सम्मान मिला है पार्टी से। हर एक कार्यकर्ता मुझे जानते हैं, नीचे एक बोल सकते हैं ग्रास रूट से लेके ऊपर तक के जितने कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी बाय नेम जानते हैं। और जो सम्मान मिलना चाहिए एक छोटा सा कार्यकर्ता को, वो सारा सम्मान मुझे मिला है।
इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई का पात्र देना चाहूँगा पूरे कार्यकर्ताओं को। हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर सम्मान का हकदार, उनको हर एक कार्यकर्ता को मिलता भी है, अब मुझे भी मिला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफदर अली हुआ। जी, आपका कितना साल हो गया बीजेपी में? मेरा भी 26 वर्ष लगभग हो गया। वर्ष 2000 से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। जी, प्राथमिक सदस्य बना, फिर सक्रिय सदस्य हुआ। पार्टी के विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए आज प्रदेश का कार्यालय मंत्री। जी, 26 साल बहुत लंबा सफर होता है। ऐसे में बहुत सारी देखने को मिलता है, ऊंच नीच देखने को मिलता है। तो आपका कैसे आप देखते हैं बीजेपी को और कितना कुछ बदलाव आपने देखा? बीजेपी में बदलाव तो हुआ है। शुरुआती दौर में जब हमने बीजेपी को ज्वाइन किया था, तब से लेके आज तक का बीजेपी में बहुत आमूल परिवर्तन हुआ है। कार्यकर्ताओं का विचार बदला है। हमारी संख्या 14 करोड़ हमारे सदस्य हैं और 14 करोड़ आज के दिन पार्टी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वो हमारा जो एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, राष्ट्र प्रथम के एजेंडा है, कैसे हम एकात्म मानववाद को चरितार्थ कर सके। हर वो व्यक्ति जो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ गया है आर्थिक रूप से, जिसको मदद की आवश्यकता है, वहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी पहुंचने का प्रयास जी, करती है। कितना सम्मान आपको मिला है इस पार्टी में? क्या लगता है आप जिस कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं, आपको कितना सपोर्ट मिला है, सम्मान मिला, क्या कहेंगे? पार्टी ने बहुत मेरे जहाँ मैं जितना सोचा था उससे बढ़ के मुझे पार्टी ने दिया है अभी तक। और कार्यकर्ताओं के दिलों में हम लोग बसते हैं। कार्यकर्ताओं से जो सम्मान मिलता है उसके लिए हम पार्टी का भी, कार्यकर्ताओं का भी आभारी हैं। जी, अगर मतलब आपके भी बच्चे होंगे तो क्या आप अपने बच्चे को भी राजनीति में उतारना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, राजनीति में हम अभी चाहते हैं, अभी जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि जेन जी की बात कर रहे हैं, हर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है जो इसको आगे लेके चले। और राजनीति वो है जहाँ से आप आम जनता का सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र का सेवा कर सकते हैं, समाज को आगे लेके चल सकते हैं, तो राजनीति में तो रहना ही चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? आप कितने समय से हैं? मुझे लगभग 10 वर्ष हुआ है। 10 वर्ष। हाँ, तो 10 वर्ष में आपने क्या कुछ देखा? आप महिला है तो स्पेशली महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ बदलाव देखा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग 47वां स्थापना दिवस में यहाँ पर आए हैं मनाने के लिए, और बहुत ही गर्व है कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। और सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ हमारे जो संस्थापक है, जो जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और आपका दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको मैं नमन करती हूँ। और उनका जो विचारधारा था, वो विचारधारा आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं विकसित भारत का। और आने वाले समय में ये पूरा मुझे मतलब 2047 तक ये विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। अब हमारे देखिए जो पार्टी है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कर्म प्रधान है। हम लोग कर्म करते हैं, फल की इच्छा, जैसे कि गीता में भी कहा गया है कि कर्म की करो, फल की इच्छा मत करो। तो ये जो भाजपा है कर्म करती है, फल की इच्छा नहीं करती। तो जो अच्छा कर्म करेगा उनको फल खुद मिलता है। तो वैसे ही है कि हम जब अपना कर्म अच्छा करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा ही। और जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री लगातार जीतते आ रहे हैं भारी मतों से, अभी तक है। विपक्ष वाले चाहते हैं कि वो नहीं रहे, बट जो कर्म अच्छा करेगा वो रहेगा ही। और हर मतलब वर्ग के लिए वो सोचे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। देखिए, आयुष्मान है, पहले लोग इलाज नहीं करा पाते थे, आप गांव में जाके देखिए। लेकिन जब से आयुष्मान भारत ये लाए हैं, बुजुर्ग लोग का इलाज हो पा रहा है। महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए देखिए पहले शौचालय नहीं था, शौचालय आया, गैस आया, फिर उन्हें बहुत वृद्धा पेंशन, ये महिला और बेटी लोग के लिए बेटी विकास, हम आपको मतलब यहाँ हर वर्ग के लिए वो सोचे। जी, अगर हम बात करें, आपने गैस का बात किया तो हम हाँ। इसमें एक सवाल करना चाहिए। अभी सरकार प्रशासन बोले कि गैस की कोई किल्लत नहीं, पर अभी भी आम जो जनता है या फिर बात करें बैचलर स्टूडेंट की, उनको गैस को लेकर बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है और वो लोग रेट भी बढ़ा दिए। कैसे देखते हैं? वो लोग परेशान है, घर स्टूडेंट की पढ़ाई पे भी असर दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? कोरोना भी हुआ, उससे भी हम लोग उभरे। आपका मुद्रा का भी हुआ, उससे भी उभरे। समय समय पर देखिए, मैंने कहा ना कि कर्म प्रधान है, विपत्ति तो आती ही है,
लेकिन हर विपत्ति से निकल के भाजपा भारतीय जनता पार्टी हम लोग सब उबर के और अच्छा तरह से जो डिसीजन लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो डिसीजन लेते हैं और जनता उनको सबको साथ देना है हर चीज में, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। हम लोग हर परिस्थिति से उभरे और इससे भी उभरेंगे। और ऐसा नहीं कि गैस की कमी है, गैस है पर्याप्त मात्रा में। लेकिन मैं बताती हूँ, देखिए कुछ जो बीजधारी लोग हैं, देखिए दुनिया में क्या ना, सब अच्छे नहीं होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। सब अपना, कुछ बिजनेसमैन वाले अपने फायदा देखते हैं, तो वो गोडाउन में अपना स्टॉक कर लेते हैं। तो इस तरह का होता है। अगर वैसा नहीं हो तो इसके कमी नहीं है, लेकिन इस कारण से कमी हो रहा है। जी, अगर देखा जाए जैसे कि बीजेपी ने बहुत जगह अपना परचम फैलाया है, नाम मतलब अपना बीजेपी हर जगह आपको देखने को मिलेगा, पर ऐसा क्या कमी रह गया कि झारखंड में बीजेपी अपनी स्थान नहीं बना पा रही है? देखिए ऐसा बात नहीं है, कुछ कुछ कमी है। वो जो हुआ है वो उसका इन लोग अपना मतलब पार्टी है, हमारे जो अध्यक्ष है बहुत ही कुशल मतलब अध्यक्ष है, नेतृत्व करने वाले। कुछ कमी अगर रह गई है तो उसके बारे में चर्चा होगी, ताकि आने वाले समय में हम लोग उसको जीते अच्छा से। देखिए बंगाल है, बंगाल भी अभी हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि अभी बंगाल हम लोग जीतने वाले हैं। तो आने वाले समय में 2029 का चुनाव में अभी से रणनीति तैयार होगी, सब कार्यकर्ता लगेंगे अच्छा से, और जो भी कमी रह गई थी पिछले बार में वो सब कमी से हम लोग उभरेंगे और हम लोग झारखंड में भी अपना परचम लहराएंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रानी ठाकुर हूँ, प्रदेश किसान मोर्चा सहकारिता प्रकोष्ठ में सह संयोजक हूँ, जमशेदपुर से हूँ मैं जमशेदपुर जी। मैं आदरणीय परम मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि सब चीज आप सब सुविधा दे दिए महिलाओं को, लेकिन एक सुविधा में चूक हो रहा है। पूछिए क्या? जो भी अभी जो जैसे कि लड़कियां का शादी तक गरीब महिला है, गरीब परिवार है, वो कुछ दे नहीं पाते। उसको भी शौक होता है कि हम अपना बच्चा को कम से कम नहीं तो कान का नथ मंटिका दे दें। तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, गोल्ड का भाव कम करिए, गरीब भी कुछ खरीद के अपना बेटी को दे सके, बहू को दे सके, यही रिक्वेस्ट करेंगे। हम महिला होने के नाते बता रहे हैं जी। और माने सच्चाई बोल रहे हैं कि बड़े लोग तो कितना भी महंगा रहेगा तो खरीद ले, लेकिन गरीबी को क्योंकि हम सामाजिक सोशल भी हैं, तो हम जाते हैं कहीं भी नहीं तो बोलती है सभी दीदी इस पर भी तो थोड़ा करवाइए कुछ कुछ। जैसे गोल्ड तो हम नहीं दे सकते, लेकिन चांदी या कुछ कुछ सामान देते हैं सबको शादी विवाह में, इसीलिए बोलती है सब। तो आपके माध्यम से उनके पास जाए ये मैसेज, तो मोदी जी कुछ करे, ध्यान दे। ऐसे तो वर्ल्ड का चीज है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे जी, जैसा कि अभी सारे कार्यकर्ता यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं, पर एक सवाल ये रहेगा कि बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए कार्यकर्ता को क्या करना पड़ता है? किस प्रकार से बीजेपी में कार्यकर्ता ज्वाइन करते हैं? क्या इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ है? पार्टी कैसे जुड़ी? ऐसा कुछ नहीं है। एक हर सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने आप को समझते हैं कि हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको पार्टी ज्वाइन कराती है, उनको मौका देती है पार्टी कि आप आइए और अपना समाज का उत्थान के लिए काम कीजिए और पार्टी का विस्तार कीजिए। चुनाव के लिए क्या आ रहा था? क्योंकि अभी हाल फिलहाल का कोई घटना पता होगा हजारीबाग का, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आए हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से बीजेपी में लोग शामिल होते हैं? क्या चुनाव प्रक्रिया होती है? चुनाव प्रक्रिया ये जो अभी जिस मुद्दे पे आप पॉइंट आउट किए, वो हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा हर जगह उनको यही दिखाया गया। अम्बा प्रसाद भी पोस्टर में दिखाया कि सारे बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ बैठे हैं, अदित साहू के साथ बैठे हैं, बबलू मुंडा जी बैठे हैं। इस प्रकार से क्या जी, एक्चुअली होता क्या ना, सरकार ने ये मंशा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर इतना प्रेशर कर रही थी कि इसका अनुसंधान करने के लिए जो घटना घटा था उसके ऊपर, तो सरकार देखी कि पार्टी को घेरने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए एक किसी को खड़ा किया गया, और वो हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता अभी है नहीं। एक बात। दूसरी बात जो आप बोले चुनाव के लिए क्या करता है पार्टी, तो चुनाव आम सर्वेक्षण करके पार्टी आंतरिक रूप से सर्वेक्षण करती है और उसके अनुसार पार्टी निर्णय लेती है कि चुनाव में हम किसको लड़ाएं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, ऐसे में आप क्या मैसेज देंगे? भारतीय जनता पार्टी का हर वो कार्यकर्ता अपने आप को एक सेवक के रूप में समाज के पास लेके जाए और समाज का काम करे, समाज में हर गरीब पिछड़े लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, सबकी विकास के काम करें। देश सेवा हमारे प्रथम होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम। उसी भाव से हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करते हैं। हर कार्यकर्ता उसी भाव को लेके और देश सेवा के विचार के साथ पार्टी में अपनी सेवा दे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, ऐसे में उत्सव के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। साथ ही में बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है तो थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि जो गरीब महिलाएं होती है उनको समस्या होता है। अब देखने वाली बात होती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही ये सवाल खड़ा किया है, तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या मोदी जी इस पे कुछ निर्णय लेते हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।